नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद कैलाश जोशी में। उत्तराखंड की महान विभूतियों के बारे में हम आज का चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि पुराने वीडियो में आप लोग जो साथ में बने हैं उनको लाभ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और कोशिश कीजिएगा कि सुनते रहिए 5-10 मिनट निकाल के अपने व्यस्त शेड्यूल से। तो ये आने वाले पेपरों के लिए आपके लिए कंफर्म है कि लाभदायक होंगे। ठीक है, तो आगे को हम चलते हैं। कल हमने बैरिस्टर मुकंदी लाल जी और कालू मेहरा के बारे में चर्चा करी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा, कोशिश कीजिए कि वो देख लें, क्योंकि लयबद्धता होना भी अति आवश्यक है आमतौर पे ना। चलिए आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे हरि कृष्ण रतोड़ी जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, हरि कृष्ण रतोड़ी जी आते ही याद आना चाहिए कि कहाँ के रहने वाले थे। टिहरी के रहने वाले थे। एक्चुअल में इनका जन्म हुआ था 1861 में, 1861 में इनका जन्म हुआ था। कहने के कहाँ के रहने वाले थे, टिहरी के रहने वाले थे। पिताजी का नाम था इनका सिद्धदत्त रतोड़ी। क्या था? श्री सिद्धदत्त रतोड़ी। हम पढ़ रहे हैं हरि कृष्ण रतोड़ी जी के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 1861 में। कहाँ हुआ था? टिहरी में हुआ था। पिताजी का नाम था सिद्धदत्त रतोड़ी जी। ठीक है, हरि कृष्ण रतोड़ी जी का संबंध टिहरी रियासत से भी था। टिहरी की पैदाइश थी तो उनकी रियासत, उसमें टिहरी रियासत थी चल रही थी, टिहरी रियासत से भी था। एक्चुअल में भवानी शाह का कार्यकाल था उस समय, क्योंकि 1815 से 1859 तक सुदर्शन शाह का था। फिर बीच में शेर शाह नामक शासक आए थे, बट अंग्रेजों की मदद से भवानी शाह को बैठा दिया गया था। उनके लिए खास डलहौजी जी उत्तराखंड में आए और भवानी शाह को शासक बना दिया गया था। तो उसी के समय में हरि कृष्ण रतोड़ी जी भी थे। 1909 में कीर्ति शाह ने इन्हें वजीर पद पर नियुक्त किया। कीर्ति शाह भी आए, उन्होंने इनको वजीर पद पर नियुक्त किया। पेपर में आ सकता है कि कौन से वो टिहरी रियासत के शासक थे जिन्होंने इनको वजीर पद पर नियुक्त किया। हमारा आंसर आएगा कीर्ति शाह। नरेंद्र शाह ने इन्हें सेटलमेंट ऑफिसर बनाया। सेटलमेंट ऑफिसर बनाया। वजीर किसने बनाया? कीर्ति शाह ने। सेटलमेंट ऑफिसर के पद पे किसने बैठाया? नरेंद्र शाह ने। ठीक है, हरि कृष्ण रतोड़ी जी 1910 में गढ़वाल का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी, और जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। पेपर में आएगा गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा है? हरि कृष्ण रतोड़ी जी ने लिखा है। वही जिनका जन्म 1861 में टिहरी में हुआ, जो टिहरी रियासत से भी ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि कीर्ति शाह ने इनको अपना वजीर बनाया और सेटलमेंट ऑफिसर बनाया नरेंद्र सिंह ने, या नरेंद्र शाह कहेंगे। कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह का एक गेम है। कीर्ति शाह ने क्या बनाया? वजीर। नरेंद्र शाह ने इनको सेटलमेंट ऑफिसर बनाया। और 1910 में इन्हें गढ़वाल का इतिहास लिखा। ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि गढ़वाल का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? हरि कृष्ण रतोड़ी के द्वारा। मे भी अब सन पूछने की बारी आ चुकी है। तो 1910 में 1910 में गढ़वाल का इतिहास हरि कृष्ण रतोड़ी जी ने लिखा। और ये प्रकाशित हुआ था सन 1928 में। प्रकाशित कब हुआ? 1928 में हुआ। हरि कृष्ण रतोड़ी जी के बारे में जानकारी लेंगे तो हरि कृष्ण रतोड़ी ने नरेंद्र हिंदू लॉ नामक पुस्तक भी लिखी है। नरेंद्र हिंदी लॉ नामक पुस्तक, नरेंद्र हिंदी लॉ किसने लिखी? हरि कृष्ण रतोड़ी जी ने। क्यों? और कह सकते हैं कि नरेंद्र शाह ने उनको क्या सेटलमेंट ऑफिसर बनाया था, तो बिहार पे उन्होंने क्या करा? नरेंद्र हिंदू लॉ नामक पुस्तक लिखी। ये आपके माइंड में बैठ सकता है। ठीक है, इनके कानूनी ज्ञान का पता चलता है इससे कि इनको कानून का कितना गहन ज्ञान था। 1933 की वो डेट आई जब इनका देहांत हो गया। हरि कृष्ण रतोड़ी जी का मृत्यु 1933 में। सुनिएगा, 1861 में पैदा हुए, टिहरी में हुए, टिहरी रियासत से ताल्लुकात रखते थे। पिताजी का नाम श्री सिद्धदत्त रतोड़ी जी था, और कीर्ति शाह ने इनको वजीर बनाया। सेटलमेंट ऑफिसर बनाया नरेंद्र शाह जी ने। नरेंद्र शाह जी के लिए इन्हें नरेंद्र हिंदू लॉ की पुस्तक लिखी, जिसमें पता चलता है कि इनको ज्ञान कितना था कानून का। ठीक है, और एक पुस्तक है इनकी गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक, जब सन 1910 में इनने राइट डाउन की। ओके, जो प्रकाशित कब हुई? 1928 में हुई। समाप्त हो गया है आपका हरि कृष्ण रतोड़ी। नेक्स्ट, इसके साथ हम एक और चर्चा करेंगे हर गोविंद पंत जी के बारे में। क्या? हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत राइटर है, साहित्य। ये जो हरगोविंद पंत है, ये आपके उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता, मतलब उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्रामी है हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत का जन्म आते ही याद रखना अल्मोड़ा में हुआ था। सन 1885 की डेट आपके दिमाग में छपी रहनी चाहिए। सन 1885 में अल्मोड़ा के एक गाँव पड़ता है चितई गाँव में इनका जन्म हुआ था। ध्यान से, हरगोविंद पंत जी का जन्म अल्मोड़ा के चितई गांव में 1885 को हुआ था। हरगोविंद पंत का जन्म कब हुआ था?
1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। कौन से गांव में? चितई गांव में हुआ था। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी नाम से इनको जाना जाता है। पेपर में आएगा, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? गोविंद बल्लभ पंत जी को, जिनका जन्म अल्मोड़ा के चितई गांव में 1885 को हुआ था। ठीक है। हरगोविंद पंत ने कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मणों को हल न चलाने की प्रथा को रोकने की कोशिश की। मतलब कुलीन ब्राह्मण के हल न चलाने की प्रथा को, मतलब उसको एक थोड़ा मैं और दोबारा से घुमाता हूँ। कुलीन मतलब पुराने प्राचीन समय में क्या होता था कि प्रथा होती थी कि जो ब्राह्मण है उच्च कोटि का या कुलीन ब्राह्मण है वो हल नहीं चलाएगा। अगर वो हल चलाता है तो वो अपनी उस प्रकाष्ठा से डाउन हो जाएगा। बट सन 1928 में इन्होंने बागेश्वर के में खुद हल चलाकर इस प्रथा को तोड़ दिया था। हाँ, क्या कहेंगे? हरगोविंद पंत का संबंध साफ तौर पे यही है कि 1928 की डेट के अकॉर्डिंग वो फेमस भी हुए थे कि कुलीन ब्राह्मणों के हल न चलाने की प्रथा को बागेश्वर में 1928 में हरगोविंद पंत जी ने तोड़ा। एक्चुअल में रहने वाले अल्मोड़ा के चितई गांव के थे ये। सन 1885 में इनका जन्म हुआ था। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इन्हें, किसे? हरगोविंद पंत जी को। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सर्वप्रथम हरगोविंद पंत को नज़रबंद कर दिया था। आमतौर पे हम कह सकते हैं कि अंग्रेज इनसे बहुत ही डरे हुए टाइप से थे, तो सर्वप्रथम इनको ही नज़रबंद किया। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हरगोविंद पंत जी को कौन सी जेल में नज़रबंद किया? आपका आंसर आना चाहिए अल्मोड़ा जेल में नज़रबंद किया। ठीक है। फिर 1957 को लोकसभा में निर्वाचित हो गए थे। 1957 में लोकसभा में निर्वाचित हुए थे। कौन? हरगोविंद पंत जी। आपका ये टॉपिक भी समाप्त होता है। ठीक है। जस्ट हम नया एक और रिकॉल कर लेते हैं या एक डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी खुशीराम आर्या, छोटा टॉपिक है, आप प्यार से सुनिएगा और बहुत कीमती रहेगा आपके पेपरों की दृष्टि से ये व्यक्तित्व आपके लिए। ठीक है। ये सारे व्यक्ति जो मैं आपको करा रहा हूँ और आप लोग खास तौर पे देखिएगा और समझिएगा। ठीक है। खुशीराम आर्या के बारे में, आर्य के बारे में आप सिर्फ इतना लिखना, इनका जन्म 1886 में हुआ था। हल्द्वानी में हुआ था। हल्द्वानी के हल्दूचोड़ में हुआ था। ये टोटल नैनीताल के अंदर आता है। नैनीताल के हल्द्वानी के हल्दूचोड़ नामक स्थान पर सन 1886 में खुशीराम आर्या जी का जन्म हुआ। हरगोविंद पंत जी से अगले नेक्स्ट ईयर 1886 में किनका जन्म हुआ था? खुशीराम आर्य का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? हल्दूचोड़ में। हल्दूचोड़ कहाँ पड़ता है? हल्द्वानी में। हल्द्वानी कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। ठीक हो गया। इनका जो मेन काम आता है वो शिल्पकारों के उत्थान के लिए रहेगा। मतलब कह सकते हैं कि दलितों के उत्थान करने के लिए। तो इन्होंने, खुशीराम आर्या जी ने दलितों के उत्थान के लिए 1931 में शिल्पकार सुधारणी सभा की स्थापना की या गठन किया। सुपरस्टार क्वेश्चन हो गया। शिल्पकार सुधारणी सभा की स्थापना 1931 में किसने की? खुशीराम आर्य ने की, जिनका जन्म 1886 में हल्दूचोड़ में नैनीताल में हुआ था। हल्दूचोड़, हल्द्वानी, नैनीताल। क्लियर हो गया। शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया। कब किया? 1931 में। किसने किया? खुशीराम आर्य ने किया। क्लियर हो गया। और कहाँ किया आएगा? तो अल्मोड़ा जनपद में किया। ठीक हो गया। खुशीराम आर्य ने 1931 में शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन अल्मोड़ा में किया। ठीक है। दलितों में शिल्पकार नाम प्रदान करने में भी अग्रिम भूमिका निभाई थी इनने। दलितों को पहले को जो शिल्पकार नाम दिया गया उसमें भी अग्रिम भूमिका निभाई थी खुशीराम आर्य ने। ठीक हो गया। आपके जहन में ये चीज़ें बैठ गई होगी, उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है। चलिए एक और कर लेते हैं, अब शुरू कर ही दिया है तो भवानी सिंह रावत जी के बारे में भी चर्चा करते हैं। इनमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, नॉर्मली है। इनका जन्म हुआ था 8 अक्टूबर 1910 को। पेपर में आएगा भवानी सिंह रावत का जन्म कब हुआ था? आंसर आएगा 8 अक्टूबर 1910 को इनका जन्म हुआ था। इनका संबंध है पौड़ी से, पौड़ी के दुगड्डा से। पौड़ी के दुगड्डा से, दुगड्डा पड़ता है नाथोपुर में। नाथोपुर एक छोटा सा इलाका है। नाथोपुर मतलब नाथोपुर दुगड्डा के अंदर हो गया और दुगड्डा पौड़ी के अंदर हुआ। तो हम कहेंगे भवानी सिंह जी आते ही, डेट तो मुझे नहीं लगता उतना पूछे जाएगा, बट क्या पता 8 अक्टूबर 1910 को इनका जन्म हुआ था, मगर दुगड्डा में हुआ था। दुगड्डा के नाथोपुर में, वो पौड़ी के इलाके में। ठीक है। चंद्रशेखर, ये स्टार पॉइंट है जो आपने याद करना है भवानी सिंह रावत आते ही। चंद्रशेखर आज़ाद थे जो, उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में राज्य के एकमात्र सदस्य रहे। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ
किसका था? चंद्रशेखर आज़ाद का था। उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य रहे। कौन? भवानी सिंह रावत जी। ठीक है। फिर भवानी सिंह रावत जी की मदद से ही चंद्रशेखर आज़ाद जी है दुगड्डा आए और दुगड्डा के जंगलों में उन्हें पिस्टल ट्रेनिंग दी थी सेनानियों को, कह सकते हैं जो आंदोलनकारी थे ना, समझ रहे हैं ना। 1910 को पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? पौड़ी के दुगड्डा नाथोपुर में। चंद्रशेखर द्वारा आयोजित या नेतृत्व में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्री संघ के एकमात्र उत्तराखंड के सदस्य थे। इनने चंद्रशेखर जी को मदद की दुगड्डा बुलाने में और दुगड्डा के जंगलों में पिस्टल ट्रेनिंग दी गई चंद्रशेखर द्वारा यहाँ के लोगों को या आंदोलनकारियों को। ठीक हो गया। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत भवानी सिंह रावत जी ने की। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की? भवानी सिंह रावत जी ने की। एक सुपरस्टार क्वेश्चन इनके बिहाफ पे आता है। 1930 का एक कांड हुआ था जो गाडो दिया स्टोर कांड के नाम से जाता है। तो पेपर में आएगा भवानी सिंह रावत गाडो दिया स्टोर डकैती कांड में शामिल थे। और पेपर में ये भी आ सकता है कि कब का था? 1930 का था। गाडो दिया स्टोर डकैती कांड कब का था? 1930 का। और भवानी सिंह रावत इसमें शामिल रहे। शहीद मेला दुगड्डा में किसने शुरू किया? भवानी सिंह रावत जी ने। जन्म कब हुआ था इनका? 8 अक्टूबर 2010 को हुआ, 1910 को होता। पौड़ी के दुगड्डा के नाथोपुर में हुआ था। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के एकमात्र उत्तराखंड के सदस्य रहे। किनके नेतृत्व में था ये संघ? ये चंद्रशेखर आज़ाद के। उनको दुगड्डा बुलाया और यहाँ के लोगों को पिस्टल ट्रेनिंग की सुविधा मुहैया कराई। किनके द्वारा? भवानी सिंह रावत। बिना इनकी मदद से ये नहीं हो सकता था। ठीक है। चलिए, आज हमने ये 3 टॉपिक कवर कर दिए हैं। मैं उम्मीद करूँगा आप इसको ढंग से सुनेंगे और आपके लिए फ़ायदेमंद है एक तरह से ना। तो करिए, पर ये भरसक प्रयास कीजिए पेपर निकालने के लिए। अभी आपके बहुत से पेपर हैं ना। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।